हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही। रावण और उसके दो भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण ने 11,000 वर्षों तक गोकर्ण पर्वत पर तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। रावण को एक वरदान प्राप्त था जो उसे मनुष्यों को छोड़कर ब्रह्मा की सभी रचनाओं के लिए अजेय बना देगा। 19 ब्रह्मा से उन्हें हथियार, रथ और आकार बदलने की क्षमता भी प्राप्त हुई। उद्धरण वांछित रामायण के अनुसार, चूंकि रावण पृथ्वी पर नुकसान पहुंचा रहा था, इसलिए देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। भगवान विष्णु प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया कि वह एक मानव राम के रूप में अवतार लेंगे और रावण का वध करेंगे, क्योंकि उनके अजेय वरदान में मनुष्य शामिल नहीं थे। शिव की सबसे लोकप्रिय छवियों में से एक को रावणानुग्रह कहा जाता है, जो गुप्त युग में लोकप्रिय थी। इसमें कैलाश पर्वत के नीचे रावण को उसके सिर और हाथों से बनी वीणा और उसकी कंडराओं से बने तारों को बजाते हुए दिखाया गया है, जबकि शिव और पार्वती पर्वत के शीर्ष पर बैठे हैं। 21 पूर्ण उद्धरण आवश्यक शास्त्रों के अनुसार, रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन शिव ने पर्वत को अपनी जगह पर धकेल दिया और रावण को उसके नीचे फंसा दिया। 1000 साल तक कैद में रहे रावण ने शिव की स्तुति में एक भजन, शिव तांडव स्तोत्र गाया, जिसने अंततः उसे आशीर्वाद दिया और उसे पूजा करने के लिए एक अजेय तलवार और एक शक्तिशाली लिंग, शिव का प्रतिष्ठित प्रतीक, आत्मलिंग दिया। रावण के माता पिता ऋषि विश्रवा पुलस्त्य के पुत्र और कैकसी, सुमाली और तात्काया केतुंती की बेटी थे। रावण के 10 मामा और 3 मामियां थी। धूम्रक्ष, प्रहस्त, अकंपन, मारीच और सुबाहु उनके कुछ मामा लंका सेना में सेनापति थे। कैकसी के पिता सुमाली ने रावण को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने, कुबेर को हराने और तीनों लोकों में राक्षस शासन स्थापित करने की सलाह देकर लंका का राजा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 23 रावण का दादा माल्यवान था, जिसने राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध का विरोध किया था। उसका माली नाम का एक और दादा भी था, जिसे विष्णु ने मार डाला था। 23 रावण के 7 भाई और 2 बहनें थीं, जिनके नाम कुबेर, कुंभकर्ण, विभीषण, खर, दूषण, अहिरावण, कुंभिनी, सहस्त्र रावण और शूर्पणखा थे। रावण की 3 पत्नियां थीं, मंदोदरी, दिव्य वास्तुकार माया की बेटी, धन्यमालिनी और तीसरी पत्नी। उनकी 3 पत्नियों से उनके पुत्र मेघनाद, अतिकाय, अक्षय कुमार, नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा और बृहस्पति थे। कुछ खातों में कहा जाता है कि रावण के पास असुरों के पुजारी शुक्राचार्य थे और अन्य खातों में देवताओं के पुजारी बृहस्पति थे। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। एक वृतांत बताता है कि कैसे रावण ने हार से बचने के लिए बृहस्पति को चंडी स्तव, चंडी के मंत्र, विशेष रूप से देवी महात्म्य का पाठ करने का आदेश दिया। कृतिवास पाठ के अनुसार रावण ने एक शांतिपूर्ण यज्ञ की व्यवस्था की और बृहस्पति को चंडी का पाठ शुरू करने के लिए आमंत्रित किया। भागवत पुराण में रावण और उसके भाई कुंभकर्ण को वैकुंठ, विष्णु के निवास के द्वारपाल, जया और विजया के अवतार कहा जाता है और उनकी जिद के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप मिला था। 26 इन द्वारपालों ने सनत कुमार भिक्षुओं को प्रवेश देने से मना कर दिया, जो अपनी शक्तियों और तपस्या के कारण छोटे बच्चों के रूप में दिखाई देते थे। उनकी इस धृष्टता के लिए भिक्षुओं ने उन्हें वैकुंठ से निष्कासित होने और पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। 26 नायक विष्णु सहमत हुए कि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए और उन्हें 2 विकल्प दिए। पहला, कि वे सामान्य प्राणियों से 7 गुना और विष्णु के भक्त या मजबूत और 3 गुना शक्तिशाली, लेकिन विष्णु के दुश्मन के रूप में पैदा हो सकते हैं। प्रभु के पास वापस आने के लिए उत्सुक उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। पहले जन्म का श्राप हिरण्यकशिपु और उसके भाई हिरण्याक्ष द्वारा सत्य युग में पूरा हुआ था, जब वे दोनों विष्णु के पहले अवतारों वराह द्वारा हिरण्याक्ष और नरसिम्हा द्वारा हिरण्यकशिपु द्वारा परास्त कर दिए गए थे। रावण और उसके भाई कुंभकर्ण का जन्म त्रेता युग में विष्णु के शत्रु के रूप में उनके दूसरे जन्म में श्राप को पूरा करने के लिए हुआ था। तीसरे जन्म का श्राप दंतवक्र और शिशुपाल द्वारा द्वापर युग में पूरा हुआ, जब वे दोनों 8वें अवतार कृष्ण द्वारा मारे गए। 9 कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के महेश्वर में रावण ने कार्तवीर्य अर्जुन से युद्ध किया था और हार गया था। रावण को राम के पूर्वज इक्ष्वाकु राजा मांधाता और ऋषि कपिला ने परास्त किया था। रामायण में उसने किष्किंधा राजा बाली से युद्ध किया, लेकिन उससे हार गया क्योंकि उसे उससे युद्ध करने वाले की आदि शक्ति प्राप्त करने का वरदान प्राप्त था। 27 उन्होंने प्रहलाद के वंशज निवात कवचों के साथ भी युद्ध किया, लेकिन उन्हें हराने में असमर्थ होने के बाद उन्होंने उनके साथ गठबंधन कर लिया। एक बार ऋषि संतकुमार का प्रवचन सुनकर रावण ने वैकुंठ पर आक्रमण करने का प्रयास किया। केवल रावण वैकुंठ की राजधानी श्वेतद्वीप में प्रवेश करने में कामयाब रहा, जहां के निवासियों ने उसे बुरी तरह हरा दिया और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।
उन्होंने अयोध्या के राजा अनरण्य को मार डाला। हालांकि उन्होंने रावण को राम द्वारा मारे जाने का श्राप दिया था। रावण ने पुष्पक विमान के लिए अपने भाई कुबेर से युद्ध किया था। उन्होंने मरुत पुष्यविगा के चक्रवर्ती राजा गाधी, विश्वामित्र के पिता दुष्यंत, भरत के पिता सुरथ, विदर्भ के राजा गया, धर्मारण्य के चक्रवर्ती राजा और पौरव अंग के राजा से भी युद्ध। ऐसा माना जाता है कि एक बार रावण की नजर अप्सरा रंभा पर पड़ी और वह वासना से भर गया। यहाँ तक कि जब अप्सरा ने ये कहकर उसकी प्रगति का विरोध किया कि वह उसकी बहू है, तो उसने उसके साथ बलात्कार किया। जब उसने यह बात अपने पति नलकुबर को बताई, तो उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वह किसी भी महिला के साथ हिंसा नहीं कर पाएगा जो उसके साथ रहने के लिए सहमत नहीं है। यदि वह ऐसा करेगा तो उसका सिर कई टुकड़ों में बन जाएगा। ये घटना ये समझाने के लिए बताई गई है कि रावण अपहृत सीता को अपनी इच्छा के लिए मजबूर क्यों नहीं कर सका। रावण को शिव के सबसे प्रतिष्ठित अनुयायियों में से एक के रूप में पूजा जाता है। 30 और कुछ शिव मंदिरों में भी उसकी पूजा की जाती है। 30, 31, 32 विदिशा क्षेत्र के कान्यकुब्ज ब्राह्मण रावण की पूजा करते हैं, जो उसे एक रक्षक और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उनका दावा है कि रावण भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण था। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के नेतारन के रावनग्राम गांव के हजारों कान्यकुब्ज ब्राह्मण रावण मंदिर में दैनिक पूजा करते हैं और नैवेद्यम या भोग देवताओं को बलि देने की एक रस्म चढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में राजा शिव शंकर ने रावण का मंदिर बनवाया था। रावण के कल्याण के लिए पूजा करने के लिए रावण मंदिर साल में एक बार दशहरा के दिन खुला रहता है। 33 विसरख के हिंदू भी रावण की पूजा करते हैं, जो अपने शहर को उसका जन्मस्थान होने का दावा करते हैं। 34 गुजरात के सचोरा ब्राह्मण रावण के वंशज होने का दावा करते हैं और कभी कभी उनके उपनाम के रूप में रावण होता है। 35 मथुरा के सारस्वत ब्राह्मण रावण को उसके वंश के अनुसार सारस्वत ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। 36 37 इसमें रवानी का भी उल्लेख किया गया है, जो उपाध्याय यशस्वता द्वितीय की वंशावली थी, जो गौतम गोत्र के थे और आचार्य वसुदत्त के पुत्र थे, और उन्हें रवानी से जन्मे के रूप में वर्णित किया गया है। 38 पूर्ण उद्धरण आवश्यक। मध्य भारत के गोंडी लोग रावण के वंशज होने का दावा करते हैं और उनकी पत्नी मंदोदरी और उनके बेटे मेघनाथ के मंदिर हैं। उनका ये भी कहना है कि रावण एक प्राचीन गोंड राजा, उनके जनजाति का 10वां धर्मगुरु और 18वां लिंगो दिव्य शिक्षक था। हर साल दशहरे पर परसवाड़ी गांव के गोंडी लोग हाथी पर सवार रावण की एक तस्वीर लेकर जुलूस निकालते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण हत्था एक प्राचीन झुका हुआ तार वाला वाद्य यंत्र रावण द्वारा बनाया गया था और अभी भी राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। 43 प्रिंस पंचपा तिब्बती रामायण में भविष्यवाणी की गई है कि रावण कलयुग में विष्णु के बुद्ध अवतार के रूप में वापस आएगा। अरुणाचल प्रदेश ताई खामती रामायण फ्रा चावलामांग में राम को एक बोधिसत्व के रूप में दिखाया गया है, जिसका पुनर्जन्म हुआ था ताकि रावण उसे प्रताड़ित कर सके। लाओटियन बौद्ध ग्रंथ फ्रा लाख फ्रा लाम में राम एक बोधिसत्व और गुणों का अवतार है, जबकि रावण एक ब्राह्मण महाब्रह्म है जो विरुलाहा का पुत्र है, जो अत्यधिक भौतिकवादी है। जैन वृतांत रामायण के पारंपरिक हिंदू वृतांतों से भिन्न है। घटनाएं 20वें तीर्थंकर मुनिसुव्रत के समय की हैं। जैन धर्म में राम और रावण दोनों ही कट्टर जैन थे। 45 रावण एक विद्याधर राजा था जिसके पास जादुई शक्तियां थीं। 46 और राम ने नहीं बल्कि लक्ष्मण ने ही अंततः रावण को मारा था। 47 पुलावर कुझांथाई का रावण काव्यम रावण पर एक स्तुतिगान है जो 3100 काव्य छंदों से बना है, जिसमें रावण नायक है। ये पुस्तक 1946 में जारी की गई थी और बाद में भारत की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में 1971 में प्रतिबंध हटा लिया गया। गाइस मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, बाय बाय।